Hi dear students, how are you? How are you dear parents? मी आपला शैक्षणिक मित्र पराग राउत, आपका पढ़ाई का दोस्त पराग राउत, या फिर कह सकते हैं योर एजुकेशनल फ्रेंड पराग राउत। मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय यहाँ पे चर्चा के लिए लेके आया हूँ। सो प्लीज मेरा वीडियो आखिरी तक देखिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, वो छोटा सा है, लेकिन बहुत काम का है। आई गारंटी यू कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपको इसमें से बहुत कुछ मतलब जानकारी मिलेगी जो आपके बच्चों के लिए बहुत काम की होगी। स्पेशली जानकारी मैंने स्पेशली किन बच्चों के लिए लाई है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ये जानकारी जो है स्पेशली मैंने लाई है 10 पास आउट होने वाले जो बच्चे भी और जो 11th स्टैंडर्ड में मूव होने वाले हैं, 11th स्टैंडर्ड में जो जाने वाले, एंट्री करने वाले हैं, उनके लिए मैं कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन में और दे दूंगा। मैंने अपना नाम बता चुका हूं, माई सेल्फ पराग राउत। आई एम द डायरेक्टर ऑफ प्रिज्म IIT एंड मेडिकल एकेडमी वर्धा। आई एम टीचिंग फिजिक्स फ्रॉम लास्ट 26 ईयर्स एंड बाकी तो रिजल्ट एंड ऑल बाकी वर्धा के लोग हो तो आप शायद जानते हो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। वेरी फर्स्ट कोरोना की वजह से आप बहुत दिन से घर में पड़े पड़े बंद पड़े हुए, कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई ऑफिस में नहीं जा पा रहे, इंक्वायरीज करने के लिए भी नहीं जा रहे अपने बच्चों के लिए। बट एनीवेज मैं होप करता हूँ कि यू ऑल आर परफेक्टली ऑल राइट एट योर होम। आप सेहतमंद रहिए, अच्छे रहिए, घर में रहिए और इतने मुश्किल के दिन निकलते ही सब कुछ फिर एज यूजुअल हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। सो मैं विषय ये लेके आया हूँ कि अभी देखिए बहुत दिन से छुट्टियां चल रही है, बहुत छुट्टियां हो गई, अभी छुट्टियां ले लेकर भी बोर हो गए एक्चुअली। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कितने दिन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कोरोना करते हुए। हमें तो अपनी कुछ पढ़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज हमारे नेक्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस पे उसका बैड इफेक्ट होगा, क्योंकि हमें पढ़ाई के लिए दिन कम मिलेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर की आपके बच्चों के एग्जामिनेशंस जो है और ज्यादा पोस्टपोन हो अगले साल, लेकिन पता नहीं, गारंटी नहीं कौन से महीने में रहती क्या रहती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना ज्यादा टाइम वेस्ट न करते पढ़ाई की शुरुआत कर दे। तो पढ़ाई की बेस्ट शुरुआत आप कैसी कर सकते हैं और प्रिज्म के साथ जुड़ के क्यों कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। अगर आपको पसंद आए तो आप डिसीजन ले सकते हैं। इनफैक्ट बहुत लोगों ने अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस भी लगा लिए इधर उधर के, बहुत बड़े बड़े दूर दूर के सिटीज के, कोटा के, हैदराबाद के, इधर उधर के। लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाने के बाद जब फिजिकल क्लासेस शुरू होगी, सो आइदर दो स्टूडेंट्स हैव टू गो टू हैदराबाद और कोटा और समवेयर एल्स। आपको जाना पड़ेगा इतने दूर। और मुझे नहीं लगता इस बार पेरेंट्स, वर्धा ग्रीन जोन में आता है, एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे एरिया में भेजेंगे जहां पे ऑलरेडी अलग अलग सिटी से, कोरोना ग्रस्त सिटी से बच्चे वहां पे आएंगे और हमारा ग्रीन जोन का एक तंदुरुस्त बच्चा वहां पे भेजने की किसी की भी मुझे नहीं लगता है कि हिम्मत होगी, डेयरिंग होगी इस बार। सो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर थिंकिंग टू स्टे इन वर्धा दिस टाइम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग टू स्टे इन वर्धा दिस टाइम। सोच रहे हैं कि सब वर्धा में ही रहे, वर्धा में ही पढ़े। ऐसा मैक्सिमम पेरेंट्स की जो इंक्वायरीज मेरे इंस्टीट्यूट में चल रही है उससे पता चल रहा है कि 10 में से 10 भी, कभी कभी 10 में से 9 पेरेंट्स बोलते कि नहीं सर, दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स, हम वर्धा में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिचुएशन ही वैसी, कौन रिस्क लेना चाहेगा। सो वर्धा में ही रह के अच्छी पढ़ाई भी हो सकती है। डोंट वरी, ये मत सोचिए कि यार बाहर जाने को नहीं मिल रहा, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। मैं आपको बिल्कुल पक्की इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जिसके बेसिस पर आप डिसीजन ले पाओगे कि व्हाट शुड यू डू। आप वर्धा में भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको ये इतनी हिम्मत और इतना मतलब आपको एक मतलब कॉन्फिडेंस और एक मैं विश्वास दिला सकता हूं। सो देखिए हम करने वाले क्या है एक्चुअली। सो देखिए जैसे कि क्या होता है ना, JEE नीट की क्लासेस जब शुरू हो जाती है तो बच्चे ना एकदम से पहले शुरुआत के 1 महीने में ही पता चल जाता है कि किसकी बैंड बजने वाली है और कौन आगे जाने वाला है। तो बच्चों को पहले 1 महीने में ही पता चल जाता है कि मेरे जो मैं कर पा रहा हूँ इसे या नहीं कर पा रहा हूँ। जो कर पा रहे हो तो कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते उनको पता चल जाता है कि ये मेरे बस की बात नहीं, मेरी बैंड बजने वाली है, बहुत हायर लेवल की चीज है, मटेरियल है और मैं 10th में से इतना पक्का मजबूत होकर नहीं आया हूँ, मेरा मैथ्स कहीं ना कहीं वीक रह गया। सो मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स केमिस्ट्री में भी होंगी, फिजिक्स में भी होंगी, मैथ्स में तो होगी। तो उसे लगता है कि नहीं यार ये मैथ्स बहुत हायर लेवल का जा रहा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में भी तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। या साइंस पढ़ने, बायो वाले जो रहते बच्चे जिनका बायो उतने लेवल तक अपग्रेड नहीं हुआ रहता, प्रैक्टिकल बेस्ड बायो उन्होंने नहीं पढ़ा रहता है, तो उनको भी लगता है कि यार हम बायो भी टैकल नहीं कर पा रहे नीट लेवल का, क्योंकि 10वीं तक का सिलेबस अगर रट्टू तोते जैसा होता है मोस्टली। बस इतना रटो इतने मार्क्स लो, एनसीईआरटी में का इतना करो इतने मार्क्स लो, स्टेट बोर्ड की बुक में का इतना पढ़ के रखो इतने मार्क्स लो। लेकिन अभी प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी की उतनी ही जरूरत है और जो पक्की न होने के कारण बहुत लोग बीच में ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और शुरुआत में अगर एक बार डिसअपॉइंटमेंट आ गई तो उसको लगता है कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, उसे लगता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा मौका मिल ही गया, 1 महीना और शायद लग जाएगा फिजिकल क्लासेस शुरू होने के लिए, तो उस 1 महीने में क्या करें उसके लिए मैंने एक परफेक्ट सिलेबस डिजाइन किया है, जिसको मैं JEE नीट फाउंडेशन कोर्स बोल रहा हूं, 30 डेज का। इतना परफेक्ट सिलेबस डिजाइन किया है दोस्तों कि अगर ये 1 महीने में अगर ये सिलेबस अगर आपने मेरे पास अगर पढ़ लिया, फिजिक्स
केमिस्ट्री, बायोमैथ, चारों सब्जेक्ट का। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, एक ऐसा खिलाड़ी जैसा तैयार हो जाता है ना मैदान में उतरने के लिए, जेईई नीट के मैदान में उतरने के लिए, जो एकदम जबरदस्त खिलाड़ी जो तैयार हो जाता है ना मौजूद, वैसा मैं आपको तैयार कर दूंगा इन ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब आपको बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में जितना आपको फीड करके भेजना है आगे, वो सारा फीडिंग में परफेक्ट दे दूंगा। सारे मैथमेटिकल ट्रिक्स, सारे मैथमेटिकल इक्वेशन, सारे फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स, बायोलॉजी के बेसिक फंडामेंटल्स, केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल, ये सारे इतने परफेक्ट वे से मैं आपके करा दूंगा कि उसके बाद जब आप एक्चुअल फिजिकल जेडबल की क्लासेस जब ज्वाइन करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं उस क्लास में आप इतना रिलैक्स फील करोगे और इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आपको लगेगा कि नहीं यार अब मेरे को ये सब समझ में आ रहा, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल से ऑलरेडी मैं 1 महीने में तैयारी करके यहां पे आया हूं और बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको समझ भी पा रहा हूं, सोच भी पा रहा हूं, और मैं अपने बाकी क्लास के बच्चों के साथ अच्छी तरीके से कॉम्पीट भी कर पा रहा हूं। ये कॉन्फिडेंस दिलाना मेरा काम है, मैं उसी काम में माहिर हूं, पिछले 26 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि बच्चों को तैयार कैसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है। सो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर ज्वाइन करिए 30 डेज का कोर्स। इसमें आपको एकदम परफेक्ट मैं अच्छी तरीके से रेडी करके आगे के क्लासेस में भेजूंगा। दूसरा फायदा इसका बच्चों आपका ये भी होगा, अगर इधर उधर के क्लासेस, वर्धा के बाहर के बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑनलाइन क्लासेस लगाने के बजाय वर्धा का क्लास ऑनलाइन वाला और लगाने का आपको फायदा ये भी होगा बच्चों, क्योंकि आप हमारे सारे फैकल्टीज के साथ अवेयर भी हो जाओगे, मेरे साथ, फिजिक्स के साथ, मैथ्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, बायो के साथ अवेयर हो जाओगे। और वो सारी फैकल्टीज फिजिकल क्लासेस शुरू होने के बाद सेम टू सेम फैकल्टीज को आपको मतलब आपको क्लास में पढ़ाने के लिए आएंगी, तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप कोई नए टीचर के पास पढ़ रहे हो जिनको पहले कभी दे ही देखा है। वेयरएज आप अगर बाहर के ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो तो वो तो आपको फिजिकल क्लासेस में मिलने वाले नहीं, उसके लिए आपको वहां पे बाहर गांव जाना पड़ेगा। और इस बार तो पेरेंट्स वहां बाहर गांव या स्टूडेंट बाहर गांव इतने दूर दूर भेजने के मनस्थिति में तो बहुत ही कम है, इसलिए आपको ज्यादा फायदा मिलेगा अगर आप वर्धा का ही कोई ऑनलाइन क्लास लगाते हैं। अब ऑनलाइन क्लास वर्धा का कौन सा लगा है, सो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, प्लीज आप मतलब प्लीज इसलिए बोल रहा हूं कि अदरवाइज मैं मिस करूंगा कि मेरे यहाँ जो फंडामेंटल पढ़ाया जा रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप उसे पढ़ने को मिस कर रहे हो, क्योंकि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, वेरी मच श्योर कि जेडबल नीट के लिए एग्जैक्टली जिस वे से प्रिपरेशन करवाई जाती, एग्जैक्टली जिस वे का लेवल मेंटेन किया जाता है पढ़ाते समय, वो मेंटेन पूरी तरीके से मेरे यहाँ मेंटेन हो रही है। उसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं, फिजिक्स की मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूं तो मैंने आपकी जो सीनियर बैच है, आपकी सीनियर टू सीनियर बैच है, उनका लास्ट ईयर में 112 आउट ऑफ 120 जेडबल का स्कोर दिया है, जो कि अपने आप में एक वर्धा डिस्ट्रिक्ट में तो हाई स्कोर है ही, लेकिन पूरे रीजन में विदर्भ में रेयरली ही मतलब बहुत ही इक्का दुक्का स्टूडेंट को ही 112 120 में से जेडबल में फिजिक्स में मार्क्स मिले होंगे। उसी तरीके से आपको मैं बता रहा हूं कि नीट के जो फिजिक्स है, जिसको सारे बच्चे डरते हैं फिजिक्स नहीं जमता, उसमें 180 में से 180 में से 170 मार्क्स लेके 180 में से 171 मार्क्स लेके पूरे विदर्भ में हमने वर्धा के छोटे से गांव से अपने टॉप स्कोर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं कि वर्धा में पढ़ाई नहीं होती। मैं और बात करूंगा आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए तो आंखें बंद करके आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए ऐसे दिग्गज टीचर आपको दे रहा हूं मैं। एक एसडी सर है और हमारे एक एजे सर है, दोनों, एक तो ढगे सर है और एक हमारे जो अंकित सर है। ढगे सर की आपको बता रहा हूं, मतलब एक मान लो तो इस प्रकार का फंडामेंटल देते हैं, पूरा एनसीईआरटी का आरडी शर्मा करवा के रटवा के लेते बच्चों से, और इस बेसिक से पढ़ाते हैं कि आप मतलब सोच ही नहीं पाओगे कि जो जेडबल की एक्चुअल लेवल मेंटेन होनी चाहिए वो मेंटेन होती है। और अंकित सर के बारे में तो आपको इंट्रोडक्शन देते देते मैं थक जाऊंगा। ही इज अ जीनियस गाय इन मैथमेटिक्स, मतलब अन अकेडमी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से उनको ऑफर आ रही, लेकिन वो वर्धा से बाहर नहीं जाना चाहते, हमारे साथ जुड़े हुए। इतना स्वीटली पढ़ाते हैं कि बच्चे 8 घंटे भी पढ़ाते रहे तो कोई बोलता नहीं कि क्लास के सर क्लास अभी छोड़ो, इतना प्यार से पढ़ाते हैं। कोनिक सेक्शन एक चैप्टर होता है बच्चों जेडबल के लिए, सारे टीचर बच्चों को डराते कि बोलते कोनिक सेक्शन मत करो, क्योंकि आपने कोनिक सेक्शन किया भी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एग्जामिनेशन में आपको कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन जमने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत हायर लेवल का है। लेकिन हमारे अंकित सर कोनिक सेक्शन ही चैप्टर ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चे बोलेंगे कि सर सारे क्वेश्चन कोनिक सेक्शन पे भी आए तो हमें कोई चिंता नहीं। मतलब आप सोच सकते हो, जो चैप्टर से सारे लोग डरते हैं वही चैप्टर हमारे इंस्टीट्यूट का फोर्टे है अंकित सर की, मतलब तो बाकी चैप्टर कैसा पढ़ाते होंगे। मतलब एकदम हायर लेवल की क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी। बायोलॉजी में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हुए, लाइन बाय लाइन समझाते हुए इतना मजबूत बायोलॉजी में आपको किया जाएगा कि उसके बाद शायद आप मतलब फुली सेटिस्फाई हो जाएंगे कि यार नीट के लिए बायो पढ़ना है तो प्रिज्म में पढ़ना है करके। और मैं अपने बारे में ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, आप मेरी जब क्लासेस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के टीचर अपने को फिजिक्स के लिए मिले। देन केमिस्ट्री के लिए हमारे पास एक ऐसा बंदा है, केमिस्ट्री के लिए एक ऐसी फैकल्टी हमने अरेंज की है नागपुर से,
कि मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की ऑफर उनको थी, ऑलरेडी वहां पे वर्किंग भी थे, लेकिन मैंने डबल पेमेंट देके सारा अकोमोडेशन सारी चीजें वर्धा में देके उनको अपने साथ जोड़ लिया है। और एकदम अमेजिंग बंदा है, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला बंदा जो है, सारी एक एक छोटी छोटी रिएक्शन भी मैकेनिज्म पढ़ाए बिना नहीं आगे जाता है। देखिए देखो, अपने 10th में छोटी छोटी रिएक्शन पढ़ी होंगी, लेकिन आपको नहीं पता होगा H2+ वो किया तो H2O आता है, वो क्यों आता क्या होता नहीं मालूम। लेकिन सर की रिएक्शन पढ़ाने का तरीका जो है, इतना सुंदर मैकेनिज्म पढ़ाते कि आपको हवा में रिएक्शंस दिखने लगती है, आप फील करने लगते हो यार एग्जैक्टली इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर अटैच हुआ उधर गया होगा, इसका ये इधर अटैच होगा, इसका बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ होगा, ये होगा। एक जो फीलिंग आता है ना, प्रैक्टिकल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, जो प्रैक्टिकल फील जो आती है ना सब्जेक्ट की, वो आप फील करोगे हमारे केमिस्ट्री टीचर से केमिस्ट्री पढ़ने के बाद। तो चारों फैकल्टी आपको मैं बता रहा हूं एकदम जबरदस्त स्ट्रॉन्ग फैकल्टी तैयार हुई है। जो जेडबलई जस्ट जेडबलई आईआईटी पढ़ाते पढ़ाते ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता, उस लेवल का सचमुच पढ़ाना और हम ओनली ऐड करना, इससे बहुत फर्क है, जो कि आपको प्रिज्म में मिलेगा। प्रिज्म का डिसिप्लिन आपका देखने लायक रहेगा, प्रिंसिपल मैम के हाथ में पूरा डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है, सारी चीजें आपको प्रिज्म में मिलेंगी। बट वो तो बात की बातें हुई जब आप फिजिकल क्लास जब प्रिज्म में लगाओगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास जस्ट 120 सीट्स है, नॉट मोर देन दैट। एंड इस बार वर्धा का जो फ्लो दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि हम सारे बच्चों को इस बार एडमिशन दे पाएंगे, तो इसलिए कुछ बच्चों ने अभी एडमिशन ऑलरेडी करके रखी है। 31 एडमिशन हमारी हो चुकी है अभी तक, कल के इवनिंग के डेट तक, और आगे और कुछ एडमिशन बाकी है। अगर आपको उसमें ऑलरेडी एडमिशन करके रखनी है तो आप अभी अपना कंफर्मेशन बुकिंग करके रख सकते हो, और कॉलेज के डमी एडमिशन के साथ। बट वो तो फिजिकल क्लासेस की बात हुई। मैं आपको अभी जो मेन मुद्दे पे आ जाता हूं, वो ये है कि हम 10 मई से स्टार्ट करने जा रहे हैं जेडबलई नीट फाउंडेशन कोर्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोमैथ्स। मैंने आपको बोला कि उसमें आपको 1 महीने में ऐसा तैयार करके दूंगा। आपको लगता है यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल मेथड से नहीं, जब सर्कल मेथड से जब हमारे फैकल्टी से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री एग्जैक्टली होती क्या है और उसका यूज कैसे होने वाला है अपने को आगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आगे जाने के बाद। फिजिक्स की छोटे छोटे चैप्टर जो है, जैसे कि आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा, सो आपको v = u + at, s = ut + half at square and v² = u² + twice s इक्वेशन तो पता होगे, लेकिन उसमें आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए होंगे। स्कूटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स विथ 5 मीटर/सेकंड², सो हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रैवल्ड बाय द स्कूटर, हाउ मच वेलोसिटी विल बी अटेन्ड बाय द स्कूटर आफ्टर 10 सेकंड। बट अपनी जो प्रॉब्लम की लेवल में आपको फील कराऊंगा इस 1 महीने में। एक स्कूटर निकली, दूसरी स्कूटर 10 मिनट के बाद निकली, तो पहली स्कूटर कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, तो दूसरी स्कूटर ने एक्सीलरेटर दिया उसे ओवरटेक करने के लिए, तो बताइए कितने सेकंड के बाद ओवरटेक करेंगी। ये एक बॉडी ऊपर से फेंकी, एक बॉडी नीचे से फेंकी, तो आपस में कितने दूरी पर क्रॉस होंगे। एक पत्थर हमने अगर वेल में डाला, कुएं में डाला, तो उसका साउंड ऑफ स्प्लैश तैयार हुआ पत्थर पानी में गिरने से, वो साउंड ऑफ स्प्लैश कितने समय के बाद ऑब्जर्वर को, लिसनर को सुनाई देगा। इस तरीके अजीब गरीब क्वेश्चंस की लेवल में आपको कराऊंगा, जिससे आपका फिजिक्स इजी तो हो ही जाएगा और एक फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपको एक फेवरेट सब्जेक्ट कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस अपनी जो फाउंडेशन वाली जो जेडबलई नीट की क्लासेस हम करने वाले 30 डेज के लिए। उसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों इसमें यह है, ये 30 डेज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोमैथ्स की दिग्गज एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ मैं आपको दे रहा हूं। आपको तो पता है ट्यूशंस के फीस कितने ज्यादा होते हैं, 1-2 लाख रुपए होते हैं, लेकिन ये 1 महीने का जो फाउंडेशन कोर्स है वो इतने अच्छे फैकल्टी के साथ आपको मैं दे रहा हूं, और उसकी फीस रख रहा हूं नॉमिनल, क्योंकि एकदम फ्री में रखूंगा तो आप भी उसकी कदर नहीं करोगे। पता नहीं बहुत लोगों ने फ्री में भी रखा होगा, थोड़ी सी फीस भरो, आप देखो सीरियसली करोगे, मेरा ये एक्सपीरियंस है। फुकट में रहेगा तो नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी फी रख रहा हूं, नॉमिनल फीस को आप ट्यूशन फीस मत बोलना, एक जस्ट रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रहा हूं, रजिस्ट्रेशन चार्ज, ट्यूशन फी भी मत बोलो उसे, जस्ट 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रहा हूं। लेकिन ये 1000 रुपीज का जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, मैं एक्सपेंस नहीं बोलूंगा, खर्चा नहीं बोलूंगा, एक्सपेंडिचर नहीं बोला, ये इन्वेस्टमेंट आपको कितनी फायदेमंद रहेंगी, कितनी ताकतवर बना देंगी जेडबलई नीट के एक्चुअल मैदान में उतरने के लिए। आप खुद बोलेंगे कि सर आपने उस 1 महीने में सही बता रहा हूं, जस्ट ट्रस्ट मी, जस्ट बिलीव मी। आप खुश हो जाओगे, बोलेंगे सर 1 महीने में ऐसा बच्चे को तैयार कर दिया। पेरेंट्स खुश हो जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर पेरेंट्स मेरा वीडियो वॉच कर रहे तो, और एक जबरदस्त प्रिपरेशन बच्चों की 1 महीने में करा दूंगा। तो उसके लिए मेरा वीडियोस जहां पे मैंने अभी आपके पास जो पहुंच रहा है, जिस माध्यम से, व्हाट्सएप से पहुंचे, फेसबुक से पहुंचे, यूट्यूब से पहुंच रहा हो, शायद इंस्टाग्राम से पहुंचा रहा, उसके बाद उसी के बाद एक लिंक दी हुई है। उस लिंक पे आप अगर जाते हो तो मतलब वीडियो तो आपको मिल ही गया होगा, बस उसके बाद तुरंत आपको 1 आध दिन के अंदर बोलो या दूसरे दिन बोलो, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिलेगा मेरा आपके ही मोबाइल पे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अगर आप क्लिक करते हो या लिंक पे क्लिक करते हो तो एक फॉर्म मिलेगा, छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें लिखा होगा जस्ट नेम एंड फोन नंबर।
बस उतना फिल करके सबमिट कर दोगे तो मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी। रिक्वेस्ट आने के बाद आपको एक कॉल आएगा, कॉल आने के बाद आपको जस्ट 1000 रुपीज के लिए अकाउंट डिटेल्स दिए जाएंगे। उसमें अगर आप पे करते हो तो आपको मैं एक ऐप डाउनलोड करके दूंगा आपके मोबाइल में, आपके टैब में, आपके जो भी गैजेट आपके पास होगा, और उसमें आपको वो जो हमारा क्या बोलते हैं वो ऐप जो डाउनलोड करके मिलेगी प्रिज्म एकेडमी पे, उस पर आप लाइव लेक्चर हमारे फैकल्टीज के देख पाओगे। लाइव लेक्चर देने वाली पहली अपग्रेडेड, पहली अप टू डेट हाईटेक इंस्टीट्यूट है प्रिज्म एकेडमी। वर्धा में लॉकडाउन जब से हुआ तब से सारे लोगों ने अब अपने क्लासेस बंद कर दिए और कुछ लोगों ने अपने रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पे डालना चालू कर दिए। रिकॉर्डेड वीडियोस डालना यूट्यूब पे बहुत आसान है, लेकिन एक लाइव लेक्चर देना कितना मुश्किल है हम ही जानते हैं। कितनी दिक्कत के कितनी मशक्कत के बाद हमने लाइव लेक्चर्स देना बच्चों को शुरू किया। इधर हमारी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी, एट द सेम टाइम आप अपने घर में लाइव लेक्चर देखोगे, बस दिए हुए बराबर टाइमिंग में। इसलिए इतना बढ़िया हम सारा आपको सेटअप दे रहे हैं। एंड प्लीज इसे रिस्पॉन्ड करिए, प्लीज ये मौका गवाई मत, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आपको बहुत आगे पढ़ना है और इसे बिल्कुल इस मौके को मत गवाइए आप लोग। एंड प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कॉल में उसमें फोन नंबर दिए, उस पर फोन करके डिटेलिंग पूछिए, हमसे बात करिए और इसमें ज्वाइन हो जाइए जल्दी से जल्दी। और जिसको डायरेक्ट एडमिशन भी लेना होगा, क्योंकि 120 सीट्स के अंदर लगता है किसी को कि मेरी एडमिशन पहले ही हो जाना चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं। क्योंकि ये जो मेरे रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन, ये जो मैं दे रहा हूँ फाउंडेशन कोर्स 1000 रुपीज वाला, उसमें कम से कम 500 to 600 इंक्वायरीज एंड एंट्रीज आने के चांसेस है। उसी में से हम 120 बच्चों को हमारी फिजिकल क्लासेस के लिए चुनने वाले। अगर आपको लगता है कि उसमें मेरा नंबर बाद में नहीं लगेगा, अगर पहले ही आपको अगर कंफर्म करके रखना चाहते हो तो पहले भी आप कंफर्म करके रखना चाहते हो बच्चों, और या फिर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर ले हमारा, बाद में भी आप कर सकते हो। तो 1000 रुपीज पे करके आप हमारी क्लासेस का एंजॉय कर सकते हो और फायदा उठा सकते हो। और डियर स्टूडेंट्स, एक मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जितने भी बच्चे लास्ट ईयर, जितने भी नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो अकोला गए थे, कुछ बच्चे नागपुर गए थे, कुछ बच्चे कोटा गए थे, बहुत अलग अलग जगह गए। लेकिन इसमें से जिन बच्चों को वहां पे सूट नहीं हुआ, वहां का एटमोस्फियर सूट नहीं हुआ, वॉटएवर, या होम सिकनेस हुई, वो मैक्सिमम बच्चों ने अगर वर्धा में आने का सबसे पहले अगर कोई इंस्टीट्यूट को अगर प्रेफरेंस दिया है तो बच्चों प्रिज्म एकेडमी है हमारे पास। मतलब नागपुर से भी सबसे बिग इंस्टीट्यूट का नाम लेना अच्छा नहीं लगता किसी इंस्टीट्यूट का, तो वहां पे भी अगर कोई बच्चा, मसाला अग्रगामी के कुछ बच्चे वर्धा में वापस आए तो उन्होंने भी अगर कोई इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस दिया तो प्रिज्म को दिया, और उसके बाद वो वापस नहीं गए। उनकी फीडबैक इतनी अच्छी रही कि बोले सर इतना अच्छा तो शायद हमें वहां पे भी नहीं मिल रहा था, इतना अच्छा कोचिंग वर्धा में हमें मिल रहा है। इवन अकोला से कुछ बच्चे वापस आए जिनको टीचिंग में दिक्कत हो रही वहां के समझने में, तो वो वर्धा आके फुल्ली सेटिस्फाई हो गए, कोई वापस नहीं गया। इतना अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप प्लीज इसका फायदा लीजिए। और आपको दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो लोग 11th स्टैंडर्ड अभी पूरा कर चुके हैं, जो अलग अलग सिटी में अभी कोरोना की वजह से वर्धा में वापस आ चुके हैं, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट वापस नहीं जाने वाले हैं 12वीं करने के लिए। अब अपने गांव में कोई रिस्क नहीं ले रहा, फिर वापस नहीं जा रहे तो फिर 12वीं की एजुकेशन बची हुई 1 साल की कहां से करे। तो आपको बता रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट प्रिज्म को अप्रोच हो रहे हैं, प्रिज्म की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को, और वो वापस न जाते वर्धा में ही बचा हुआ 1 साल का एजुकेशन कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई सही लेवल का अगर कोचिंग हमें मिले, अगर जो बाहर के बड़े ब्रांड्स के लेवल का, तो वो प्रिज्म में ही मिल सकता है। इसलिए वो भी बच्चे प्रिज्म में एडमिट हो रहे हैं। तो आप अपनी भी सीट बुक कराइए, 10th पास आउट स्टूडेंट्स अगर होंगे आप तो, और उसके साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।